आज मुझे इतनी खुशी हुई है देख के कि आज अभिषेक शर्मा का बल्ला चल गया फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया 6 ओवर्स में 106 रन। बिल्कुल। लेट मी हैव अ लुक एग्जैक्टली कितना किया है अभिषेक शर्मा ने किया है 28 बॉल्स के ऊपर 74 रन, लेकिन उन्होंने टारगेट दिया था 219 का टारगेट। 8 छक्के और 5 चौके मारे थे अभिषेक ने 264 के स्ट्राइक रेट से। यस। और पावर प्ले में उन्होंने कितना किया था? 100 पावर प्ले में आप जो कह रही है ना 6 ओवर्स में, वो तो अभिषेक शर्मा का बता रही हूँ कि 6 ओवर्स के अंदर उन्होंने 116 रन। तो वो दोनों ही थे ना। हाँ। पहले उन्होंने थोड़ी ना मारे। हाँ। पावर प्ले में 116 मारे। अच्छा जी उन्होंने गुड यार। एक तरफ आप देखें अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर इंडियन जिनका बल्ला चला, दूसरी जानिब आपके वो राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी आ जाते हैं। उन्होंने भी कल राजस्थान रॉयल्स का जो हाईएस्ट था पावर प्ले का 97 मेरे ख्याल से, वो उन्होंने किया है कल। तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स बड़े क्रेजी जा रहे हैं। उन्होंने तो पहली गेंद खेली उसकी बुमराह की 6 लगाया, पहली गेंद खेली वो जितने भी जिस भी अच्छी बॉलर की बाउंड्री लगाई, पहली गेंद खेली उन्होंने जॉश हेजलवुड की 4 फिर 6। क्या क्रेजी बॉय है यार, अनबिलीवेबल टू ट्रीट द बॉलर। आप देखो उमर बस देखो, एक उनके पास यशस्वी जायसवाल है, अनबिलीवेबल। एक उनके पास संजू सैमसन है, अनबिलीवेबल। एक उनके पास ये अभिषेक शर्मा है, अनबिलीवेबल। फिर वो छोटा 15-16 साल का लड़का जो के पता नहीं आगे आके मुझे लगता है खा ही जाएगा सबको, वैभव सूर्यवंशी। अगर सूर्यवंशी डेब्यू करते हैं तो क्या वो ईशान किशन, अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन किसकी जगह खाएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सून वो उसका डेब्यू करवा देंगे। नहीं, वो नहीं करवाएंगे। देखिए दैट्स द गुड थिंग अबाउट इंडिया। ये पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे एक बंदे ने आके थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, हमने उसको चुप के नेशनल टीम में डाल दिया। क्योंकि अब देखें, अब मैंने जैसे 4 लोगों के नाम लिए, हमारे पास तो वैसे ही कहत बारी हो जाता ना कि हमारा तो ड्राउट चल रहा होता है, हमारे पास कोई अच्छा होता ही नहीं है। और अगर होता है तो मल्टीपल ओपनर्स की लाइन लग जाती है और उनको हम नीचे खिला रहे होते हैं 5वें 6ठे 7वें नंबर पे। वो ऐसे नहीं करते, उनको पता है। अब उनका देखें, संजू सैमसन को बाहर कर देते हैं, ईशान किशन शुभमन गिल आ जाते हैं, या फिर अभिषेक शर्मा आता है, या फिर उनका वाइस कैप्टन आउट हो जाता है। वो किसी को भी ऐसे अन्य चुप के नहीं बिठा देते, पहले वो उसको प्रॉपर पॉलिश करते हैं। फिर जब उसके अच्छे खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, जब उनको पता होता है कि भाई अब ये मेन स्टेज पर आके सही कर लेगा, फिर वो उसको खिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उमरान मलिक था इनका। उमरान मलिक आया था आईपीएल में, उसके बड़ा शोर मचा था कि भाई इसने तो आके 160-65 पे गेंदें करा देनी है, इसने ये कर देना है, वो कर देना है। ओह माय गॉड, जो आउट हो गया। श्रेयस अय्यर नहीं आउट हुए, लेकिन वो दूसरे हुए, नमनधीर वढेरा आउट हुए। ये तो मुझे लग रहा है कि 23 पे 23 रह गए। इजी दे गोइंग टू डू इट। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ओवर के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। श्रेयस अय्यर कैप्टन इनिंग्स खेल रहा है, लेकिन खैर उमरान मलिक जिस तरह आया था, वो अगर ये पाकिस्तान का होता, उसने तो अभी तक खेल रहा होना था। अभी तक हारिस रऊफ आपकी प्राइम एग्जांपल है। एक बंदा आया, तेज गेंदे करा रहा है, बस उसको छुक्के डाल दो। बेशक उसने कोई डोमेस्टिक नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, उसको डाल दो। उसके अभी तक असरात हम पे पड़े हैं, अभी तक वो हमें काट रहे हैं। आपने ऐसे पिक किए। एग्जैक्टली। तो अब उन्होंने उमरान मलिक को खिलाया, 2-3 मैच खिलाए उन्होंने। उन्होंने कहा भाई नहीं, तुम नहीं इधर टिक पा रहे, ओके बाय, वापस जाओ, तुम डोमेस्टिक में जाओ, खेलो, जो करना है करो। जब हमें लगेगा कि तुम उस लेवल पे आ गए, फिर हम तुम्हें लेके आएंगे। वहां पे ऐसा चलता है। आप वरुण चक्रवर्ती की एग्जांपल देखो कि 2021 में जब पाकिस्तान के खिलाफ 158 पाकिस्तान ने जब चेस किया, तो उसके बाद वो 4 साल नजर नहीं आए, 3 साल सिस्टम में। फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उनकी एंट्री हुई है, और दैट वाज अ टेरिफिक टर्न अराउंड फॉर हिम, कि मतलब लीडिंग विकेट टेकर बने इस पेस में इंडिया के लिए। पार्ट टाइम इंजीनियर है और फुल टाइम क्रिकेटर है। तो बात ये होती है कि आप अपने स्किल्स को अपलिफ्ट कर सकते हो, लेकिन ये प्लेयर्स पे ही है कि वो कितने सीरियस है अपने कैरियर को लेके। ये नहीं कि बस आप रेड बॉल क्रिकेट से जो परे हो जो, और आप बस फ्रेंचाइज और व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलो। तो खुद भी प्लेयर्स को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। अभी हम वैभव की बात करें तो उसने 300 का स्ट्राइक रेट था। अभी कमेंट भी आ रहा है कि 300 के स्ट्राइक रेट से कल खेला, 26 बॉल्स पे 78 रन्स किए हैं। बिल्कुल। और आप किसी की भी बात करें, किसी भी बड़े, आप मैट हेनरी की बात करें, आप जोश हेजलवुड की बात करें, आप भुवी की बात करें जो आरसीबी के मेन बॉलर है, आप बुमराह की बात करें जो इस टाइम बेस्ट बॉलर हैं, सूर्यवंशी किसी को नहीं देख रहे हैं, वो अपनी फील्डलेस बैटिंग करते जा रहे हैं। और अभी मैं एक स्टैट भी देख रही थी कि कुल मिला के जो मैंने जितने बड़े नाम आपको ने बयान तो दिया था ना कि मैं बुमराह की पहली बॉल के ऊपर छक्का मारूंगा, और उससे लगाया भी छक्का। और इन सब ने मिला के कोई 1.5 लाख के करीब जो आके बेस्ट T20s और ओवरऑल जो बॉलर्स हैं, इन्होंने कोई 1.5 लाख इंटरनेशनल ओवर्स करवा दिए हैं। और इनको शायद एक यंगस्टर्स ने ना कहते याद करा दिया होगा इनको कि लाइक यार अब गेम चेंज हो चुका है। There's a reason why everybody is talking about Vaibhav यार, he is unbelievable। वो मुझे ऐसा लगता है मॉन्स्टर लगता है मुझे। बिल्कुल।
वही ना, वो मुझे लगता है लैब में तैयार किया है इन्होंने। अगर यही जोश हेजलवुड सोचे पाकिस्तानी कोई प्लेयर होते तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक बहुत बड़ा रीजन होता अगर वो उसके आगे फेल हो जाते। हम कहते हैं जोश हेजलवुड है यार, जैसे हम कोहली को कहते हैं ना कि वो कोहली को मार सकता है। ने पाकिस्तान से उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, वहां से विराट कोहली ने अप्रिशिएट किया वैभव सूर्यवंशी को, जिस तरह से कल उसने खेला। और वो सेलिब्रेट नहीं की कैच पकड़ के, वरना वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करता है, विकेट भी सेलिब्रेट नहीं की कि जिस तरह से उसने कल खेला। लेकिन वो मैच को कल गजाल मैच को सेट करके गए थे एक साइड पे और 6 विकेट से आर जीता और अभी तक अनडिफीटेड भी जा रहा है 4 लेकिन सबसे ज्यादा जो इस क्रेडिट के हकदार हैं वो राहुल द्रविड़ और आई गेस कुमार संगकारा उनके कोचिंग में है। उन्होंने पहले जो जायसवाल है उनको बैक किया, फिर रियान पराग जो उनके कैप्टन है उनको बैक किया, अब वो वैभव सूर्यवंशी को बैक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से एक हमें प्राइस थोड़ी सी हमें उनको भी देनी चाहिए। और राहुल द्रविड़ का इसमें इसलिए भी क्रेडिट आता है कि वो ना सिर्फ उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज पे वो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी, ग्रूमिंग पे भी। जब लास्ट ईयर उसने अच्छा परफॉर्म किया था डेब्यू में ही अपने, जब उसने 100 भी मारा 245 रन बनाए थे लास्ट सीजन में। मीडिया पर आने के लिए ना आपको पता है कि आ जाते हैं, फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी पड़ती है। तो राहुल द्रविड़ ने मैनेजर को मना कर दिया था कि नहीं, ही इज टू यंग, इसका फोकस अभी सिर्फ क्रिकेट पे होगा, हम इसको कैमरास के आगे नहीं लेके आएंगे, इसको नहीं आना चाहिए अभी। और मेरे ख्याल से ये वो लाइमलाइट वाला जो होता है ना, आप उनकी विजन देखो कि वो कह रहे हैं कि इस बंदे को हम नहीं आने देंगे, कि ये पता नहीं अब ये प्रेशर में क्या करे, एक्सप्लॉइट ना हो जाए, ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसका फोकस इधर उधर ना हो जाए, हम इसको बस क्रिकेट पे रखेंगे अब कुछ साल, इसके बस सिर्फ और सिर्फ इसकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज को हम एनहांस करेंगे। और इधर क्या होता है, आज वो ऐड दो, ये दो, वो दो, पैसा आ गया, मैं खत्म हो गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं अपनी क्रिकेट को भी बर्बाद कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, प्रिंस का कमेंट है, नाउ कुलदीप एंड वरुण विल बी आउट ऑफ द टीम। क्या कुलदीप और वरुण विल बी आउट ऑफ द टीम। फिर कौन आएगा इनकी जगह, आप बता दें। हाँ, वैसे भी कुलदीप की तो अभी गेम 1-2 साल की बाकी है। आपको क्या लगता है? As long as they are fit enough, क्योंकि स्पिनर्स का जो लाइफ स्पैन होता है क्रिकेट ज्यादा होता है, 40 तक तो नॉर्मल है, इजीली चले जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर भी आ सकते हैं उनकी जगह, वैसे वो तो ऑलरेडी खेल रहे इंडिया के लिए और वो प्रॉपर उनके सेटअप का जो है वो हिस्सा है। उसने वैसे टेस्ट ज्यादा खेले, T20 उस तरह से नहीं है। हाँ जी, लेकिन जैसे अक्षर पटेल है, उन्होंने भी ग्रेजुअली जो है T20 से शुरू किया था, लेकिन ODI में आ गए, तो अब जरूरत बन गई इंडिया की। इसी तरह अर्शदीप सिंह की आप बात करते हैं तो उन्होंने T20 से स्टार्ट किया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खेले ODI क्रिकेट में। अर्शदीप के ऊपर लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, उसने 16 वाइड्स दी हैं, 16 वाइड्स दी हैं 4 मैचेस के अंदर, और सबसे ज्यादा अभी तक वाइड्स के करवाने वाले बॉलर IPL के अंदर बनते जा रहे हैं अर्शदीप। शुरू से उसका ये वाला है, शुरू से जो है ही इज अ प्रीमियम बॉलर है रजाल, ऐसी बात तो नहीं है। 2022 में तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि वो बुरे बॉलर हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा उमर, यू कैन नॉट डिनाई द विकेट टेकर ऑफ इंडिया यार इन T20 आई। उमर लेट मी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो बुरे बॉलर हैं। आप उनके अपने टीममेट्स के उठा के जितने मर्जी उनके स्टेटमेंट्स देख लें, उनकी वीडियोस देख लें, क्लिप्स देख लें, दे ऑल एक्नॉलेज द फैक्ट कि अर्शदीप को हम आखिरी ओवर देंगे बिकॉज़ ही इज द बेस्ट। लेकिन अगर वो अर्शदीप जाके वहां पे 12 गेंदों का ना ओवर करा दे, 2 ओवर हो जाता है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि वो काछूपुरे का बटियाला नाम का प्लेयर है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा वाइड्स कराता है और शुरू से ही करवाता है, उसके अपने प्लेयर्स तक मानते हैं। ईशान ने भी बस में ट्रैवल कर दिया इस मैच था, जब ईशान ने बोला था 3 विकेट कीपर होना चाहिए अर्शदीप के लिए, जिस तरह से वो वाइड्स करवाते हैं।